जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो इस चैनल के माध्यम से उठाए जाते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम रहती है उनका सोल्यूशन भी किया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। 18 महीने के डीआर का पैसा 34,000 करोड़ सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर करने में लगाया। जैसा आपको पता है कि आपका जो 18 महीने का डीआर का एरियर है वो सरकार ने अभी तक पे नहीं करा है। तो दोस्तों, इसकी जो राशि थी 34,000 करोड़, ये लगाए गए कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, इलाज के लिए खर्च हुए। तो दोस्तों, इसके बेस पर हमने एक लेटर लिखा था बहुत पहले, और वो भारत सरकार तक पहुंचाया था कि जो ये पैसा है ये रिलीज करा जाए, भारत सरकार के द्वारा पेंशनर को दिया जाए, क्योंकि ये पेंशनर का पैसा है जो उस टाइम रोका गया था। तो दोस्तों, भारत सरकार ने फिलहाल अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया है, बल्कि हमने अपने जो अधिकारी हैं, अंडर सेक्रेटरी है, उनके साइन से लेटर भेजा था। और दोस्तों, उसके बाद में वो सेक्रेटरी लेवल, डीडीजी लेवल, उन लेवल तक के पास भी गया था। लेकिन अभी फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं है भारत सरकार का, क्योंकि दोस्तों ये पैसा यूटिलाइज हो चुका है मेडिकल फैसिलिटी के लिए। लेकिन अब स्थिति बेहतर है भारत सरकार की, और भारत सरकार के पास फंड अवेलेबल है, तो इस पैसे को वो निकाल सकती है पेंशनर को देने के लिए। इस पैसों को वो दे सकती है जो वो नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों, हम अपनी तरफ से गुहार लगाते रहेंगे, चाहे वो डिफेंस के पेंशनर हो, चाहे वो सिविल पेंशनर हो, क्योंकि ये पेंशनर का पैसा है। इतनी आसानी से ये मना नहीं किया जा सकता भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो पैसा था ये जन कल्याण में यूज हुआ। अब ये राशि पेंशनर को लौटाई जाए, क्योंकि भारत की स्थिति अब बेहतर है फंड के मामले में, क्योंकि वो जगह जगह अच्छा खासा यूटिलाइज कर रही है पैसे को। तो ये 34,000 करोड़ ये निकालना पड़ेगा जेब से, तो इसके लिए हम गुहार लगाते रहेंगे। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। ओआरओपी की विसंगतियां पर ध्यान नहीं, लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को उतारने की तैयारी। दोस्तों, भारत सरकार की प्लानिंग है नए नेताओं को उतारने में, जो अब चुनाव आएंगे कुछ महीने बाद लोकसभा में, ताकि बीजेपी को अच्छा बहुमत मिले, उनके जो नेता हैं वो जीते। लेकिन दोस्तों, जो ओआरओपी की विसंगति है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। चुनावों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि हमारे जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो जीते, अच्छे खासे नेता उतारे जाएं, अच्छी पब्लिक डीलिंग मिले, और फिर ये चुनाव जीते जाए। लेकिन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिक वो आरोपी की विसंगतियों पे, चाहे वो कोई सा संगठन हो, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये एक्चुअल कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको, लाइव कंडीशन भारत सरकार की। तो इसलिए मीटिंग बिठाई जा रही है, अलग अलग जगह जाया जा रहा है भाषण के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए, मतलब पूरी अच्छी खासी तैयारी चल रही है। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये एक्चुअल पोजीशन है जो मैंने आपको बताई है। आप क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट करेगा। अगला पॉइंट, चुनाव से पहले पेश होगा अंतरिम बजट। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव, चुनावों से पहले डीआर डिक्लेयर होगा। कितना परसेंट? 50%। दोस्तों, चुनाव से पहले आपको पता ही है कि एक बजट पेश किया जाएगा, और उस बजट में कुछ ना कुछ खास हो सकता है। मुश्किल है कि पेंशनर को कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ खास जरूर देखने को मिल सकता है। टैक्स से संबंधित कुछ बदलाव हो सकते हैं, या फिर वही रह सकते हैं, कुछ और पॉलिसी पे चर्चा हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी डिमांड है हमारी कि जनवरी 2024 से आपका डीआर कितना पॉसिबल होगा। ये तो पॉसिबल है कि आपका 50% पहुंच रहा है, और 50% डिक्लेयर हो सकता है, यानी 4% उम्मीद है कि वो आपको मिल जाए, लेकिन 50% वो पहुंच रहा है। लेकिन दोस्तों, जो ये अंतरिम बजट है, इस अंतरिम बजट में सरकार कितना पैसा लगाती है खर्चा देने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरीके का ये पूरा बजट नहीं, एक अंतरिम बजट होता है। मतलब कितनी उसकी चांसेस है कि इन पैसों का यूटिलाइज किया जा सके, और फिर देखते हैं कि कैसे इस पैसे को डिवाइड करना है अलग अलग सेक्शन में। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं।
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन इससे पहले डिक्लेयर करना होगा आपका डीआर। तो मे बी अप्रैल तक ये डिक्लेयर हो और उसके बाद ही कुछ चुनाव में देखने को मिले। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी ये मामला है कि अभी बजट की तैयारी हो रही है, बजट के बाद फिर चुनाव की तैयारी होगी, फिर चुनाव के बाद आपको पता ही है क्या होने वाला है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। भूतपूर्व सैनिक एकता बनाए रखें, सभी आंदोलन में भाग लें, मेरे चैनल के माध्यम से गुजारिश। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे गुजारिश करूंगा, कहीं भी कोई भी आंदोलन हो रहा हो आप उसमें जरूर भाग लें। अगर वहां जा नहीं सकते तो अपना सहयोग दीजिए, कमेंट करिए कि हम उनके साथ हैं। लेकिन ऐसे आप किसी को अकेला मत छोड़िए, क्योंकि जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं वो सब एक साथ होंगे, एक साथ होकर आवाज जाएगी भारत सरकार के पास, तो उसका कुछ और ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप अलग अलग गुट मत बनाइए, अलग अलग मत होइए, इकट्ठा होइए, एक मुट्ठी बनिए और अपनी एक आवाज बनकर भारत सरकार के कानों तक पहुंचाइए, तभी कुछ हो सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। बैंक ने कहा आपको नहीं मिला 568 का एरियर। फिर बैंक ने कहा, सीपीपीसी ने कहा कि हमें एनपीसी बनाना नहीं आता, यानी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाना नहीं आता। किसे? बैंक को, सीपीपीसी को। किसी दूसरे की एनपीसी दिखाओ तब हम आपको एनपीसी बना देंगे और 568 का एरियर आपको पे हो जाएगा। दोस्तों ये पेंशनर हैं जो डायरेक्ट बैंक सीपीपीसी गए, तो बैंक ने, सीपीपीसी ने देखकर बताया कि आपको सर्कुलर 568 का एरियर मिला नहीं है। तो पेंशनर ने कहा कि मेरा तो माइग्रेशन इस वर्ष पे हो गया, तो मुझे एनपीसी की जरूरत है, यानी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आप दीजिए। तो बैंक ने कहा कि हमें तो नहीं आता बनाना, हमने कभी देखा ही नहीं नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। अगर किसी दूसरे का है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट तो वो आप दिखा दीजिए, उसके बेस पर हम बना देंगे। यानी बैंक को, सीपीपीसी को पता ही नहीं है कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है। दोस्तों जब इन्हें नहीं पता तो फिर वो आपको क्या भुगतान करेंगे, आपको क्या देंगे? तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है ट्रेनिंग के दौरान। जब ट्रेनिंग होती है बैंक के किसी कर्मचारियों की या फिर कहीं, सही से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि क्या लेटर देना है किसी कर्मचारी को, क्या लेटर देना है किसी पेंशनर को, होता क्या है एनपीसी, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, किस चीज का आपको पैसा देना है। दोस्तों ये सारी चीजें पता होनी चाहिए सीपीपीसी में या फिर बैंकों के कर्मचारियों को, तभी पेंशनर को वो भला कर सकते हैं। अगर एनपीसी नहीं पता तो फिर मुश्किल है, पेंशनर को क्या मिलेगा भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों इसके लिए पेंशनर को बोला गया कि आप किसी दूसरे का एनपीसी दिखाइए, अगर किसी का दूसरे का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना होगा वो दिखा दीजिए, तो फिर हम आपका बना देंगे और आपका भुगतान हो जाएगा स्पर्श से। जैसा कि आप नीचे कमेंट भी देख रहे हैं, ये पेंशनर का कमेंट था। तो दोस्तों इन सब की जानकारी बड़े लेवल पे रीजनल ऑफिस को होनी चाहिए कि ये कर्मचारी ऐसा कह रहे हैं, इनको पता नहीं है कि एनपीसी होता क्या है, और इतने सालों का जो रुका हुआ पेंडिंग एरियर है वो कौन पे करेगा, उसका इंटरेस्ट कौन खाएगा। ये सारी जानकारी दोस्तों पता होनी चाहिए। ये दिक्कत की बात है अगर बैंकों को, सीपीपीसी को नहीं पता। जब इन्हें नहीं पता तो फिर इस वर्ष के पास क्या लेके जाएंगे वो लेटर। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कई बार अधिकारियों को, कर्मचारियों को नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा तो आप कार्रवाई तो कर सकते हैं। किसी बड़े अधिकारी को, कर्मचारी को, बैंक के कर्मचारियों को, स्पर्श को बता तो सकते हैं ये जानकारी मुझे पता है, इसके बेस पर आप कार्रवाई करें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सही चैनल से जुड़े। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। आपको एक एक चीज समझाई जाती है, ये भी बताया जाता है कि आजकल चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, पेंशन से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आगे भारत सरकार क्या करने वाली है, किन चीजों पर सहमति हो सकती है, सारी चीजें बताई जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।